एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो चलिए आज का जो वीडियो है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा नाम है श्वेता और मैं इस चैनल पे अपनी डेली लाइफ को आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ अभी अपने छत पर और छत पर करूँगी मैं आप सबसे कुछ बातें। तो चलिए देखते हैं एक बार। जो टाइमिंग है अभी का वो 10 बजे से ऊपर टाइम हो रहा है और मैं लगता है बहुत टाइम बाद मैं आप लोगों को छत पर लेके आई। यहाँ लग रहा है यहाँ थोड़ा सा चावल रखा है, मॉम ने सूखने के लिए रखा है। अब मुझे नहीं पता है कुछ बनाने के लिए या फिर ऐसे ही रखा है। इधर रखा है ये गेहूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ आप लोगों को गेहूँ के खेत लेके चलने के लिए। तो देखते हैं हम। देखिए गेहूँ का खेत मेरे घर से, ये रहा मेरा घर और मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, ये है खेत, दिख रहा है बहुत ही पास है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज खेत चल लेते हैं, गेहूं के खेत में आज देख लेते हैं गेहूं को। तो चलिए जाने से पहले मैं एक चीज़ सोच रही हूँ, मैं एक बार बेबी से मिल लेती हूँ, आप सभी को मिला देती हूँ। हालांकि जो बेबी है वो सो रहा है। तो चलिए बेबी से एक बार मिल लेते हैं, फिर चलेंगे खेत में। खेत में चलेंगे, मस्ती करेंगे, देखेंगे सारी चीज़ें। तो अब निकलते हैं गेहूं के खेत में, ठीक है। तो अभी मैं घर से समझो तो मैं निकल गई। तो चलिए चलते हैं। और तो आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन एक बार हम लोग घूम के आ जाते हैं खेत, उसके बाद आप लोगों से ढेर सारी मैं बातें करूँगी। कुछ मैंने बोला था ना, कुछ सीक्रेट है, कुछ पर्सनल बातें हैं, तो फिर मैं नहीं चाहती वो चीज़ें आप लोगों से छुपाना। तो मैं वो सारी बातें आप लोगों को बता दूंगी। ये दिख रहा है ये क्या है, कौन सेप का दिखा, ये कौन सेप का जो है ना, ये जो इसमें भूसे रखने वाला, ये जो एक दिन मैंने दिखाया तो था कि भूसा रखने के लिए ये बनाया जाता है। तो अभी गेहूं का सीज़न चल रहा है ना, तो भूसा रखने के लिए एक तो ये कौन सेप वाला है ना, वो एल्युमिनियम का है, इससे ये रख दो, उसके ऊपर नहीं तो वो वाला रखा जाता है, ये बनाना पड़ता है ना ये वाला। तो ये वाला जो है ना, ये बारी बारी से ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर आप मेटल वाला लेते हैं ना, तो मेटल वाला जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो चलिए चलते हैं। आई थिंक ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। बातों ही बातों में कल जैसे हम गए थे मिर्च वाले खेत में, फटाक से पहुंच गए थे, आज भी फटाक से पहुंच जाएंगे। तो चलिए रोज़ की तरह एक ब्लॉगर हैं, उनका नाम है बबली, और आज उन्होंने अपने घर में बनाए हैं छोले भटूरे। तो उसी हिसाब से आप लोग जाइए और उनके घर के छोले भटूरे को खाइए। मैं डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का लिंक दे रही हूँ। देखिए ये घर दिख रहा है ना, ये रहा। तो मैं यहाँ पे रुकी थी घर ही एक बार दिखाने के लिए। बाकी देख रहे हैं इधर बगल में खेत दिख रहे हैं इसके, क्या इसको बोलते हैं, मक्का के खेत दिख रहे हैं। हम आ चुके हैं गेहूं वाले खेत में। इसी लंबे वाले खेत को ना मैं अपने घर से दिखाती हूँ। आई थिंक यहाँ से घर दिख रहा है कि नहीं, ये जो घर दिखा वहीं पे तो मैं छत से बात करती हूँ आप लोगों से। तो ज़्यादा दूर नहीं है, हम आ चुके हैं, बातों ही बातों में हो जाता है। तो चलिए, मैं तो देख लिया कितना बड़ा खेत है और पता नहीं इसमें से कितने बोरे गेहूं के निकलेंगे, ठीक है। वहाँ देखिए, वहाँ एक ट्रैक्टर चल रहा है, बहुत मैं ऊंचा करके दिखा रही हूँ। और वहाँ पे थ्रेसर के थ्रू ना गेहूं को निकाला जाता है। तो ये आप देखिए, इसका जो पौधा है ना वो बहुत बड़ा नहीं होता है, आई थिंक 2 से 2.5 फीट का होता है। तो हम यहाँ गेहूं तोड़ लेंगे, 1 और 2 मैं तोड़ लेती हूँ, और इन गेहूं के अंदर से हम एक बार गेहूं निकालते हैं, ठीक है। देखिएगा, आप लोग भी देखेंगे तो लगेगा कि हाँ वाह कैसे गेहूं निकलता है। बहुत लोग जो सिटी में होंगे ना, हालांकि ये वाले गेहूं तो हम लोग खूब देखते हैं, टीवी पे आता है ना आशीर्वाद आटा, ये वो आटे के ऐड में, तो उसमें तो बहुत ही अच्छा दिखता है। तो मैं इसमें से थोड़े बहुत गेहूं निकालने वाली हूँ और निकाल कर आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाऊँगी। देखिए यहाँ पे मैं आराम से खेत में बैठ गई हूँ और ये देखिए बगल में क्या है, बगल में मक्के का खेत है यार। देखिए 1-2 गेहूँ ये निकल रहा है ना, और ये पता है ये ना, ये जो होता है ना, ये बहुत वैसा होता है, हार्ड सा होता है,
मतलब कि ये चुभ भी सकता है, अगर कोई इसे लाइटली लेगा ना तो वो चुभ भी जाता है कई बार। तो मैं इसमें से गेहूँ निकाल लेती हूँ और मैं आप सभी को दिखाती हूँ। देखिए इतने सारे गेहूँ आ गए। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर बताऊँगी ना कि गेहूँ कैसे पता चलता है किसान को कि हाँ गेहूँ पक गया, तो इसका मैं तरीका बताती हूँ। 1 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा। आप भी अगर आप सिटी में होंगे ना तो आप भी बता देंगे कि ये गेहूं कैसे पका हुआ है। और इस खेत, ये जो गेहूं की फसल है ना, इसे काट काट के वो बनाने की हमें ज़रूरत होती है ना। बड़े बड़े से वो बनाए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं ना अलग अलग पार्ट में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गेहूँ। इस गेहूँ का क्या करूँ मैं, इतनी जल्दी आटा तो नहीं बना सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि आटा बनाने में जब हम रोटियां खाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि गेहूँ इतनी मेहनत से आता है। गेहूँ को पहले 3 महीने के लिए खेतों में लगाओ, फिर इसको थ्रेसर में लगाओ, तब जाके वहाँ से गेहूँ निकलता है, फिर उसकी सफाई होती है, फिर जाके आटा चक्की में, वहाँ गेहूँ वाले चक्की में जाता है तो वहाँ से पिसाता है, उसके बाद घर में आता है तो फिर आटा गूँदो, फिर रोटियाँ बनाओ, फिर सबसे बड़ी बात खाओ। तो एक बार मैं इस गेहूँ को खा के मैं बताती हूँ। देखिए, तो जो किसान होते हैं ना, सबसे बड़ी बात मैंने इस गेहूं को खा के क्यों दिखाया, क्योंकि जो किसान होते हैं ना उन्हें कैसे पता चलेगा कि जो गेहूं है वो प्रॉपर रूप से काटने लायक हुआ है कि नहीं। तो वो लोग ऐसे ही खाते, जैसे हम मूंगफलियाँ चबाते हैं ना, उसमें से आवाज़ आती है कर कर सी, तो इसमें से भी आने लगा है। मैंने बताया क्योंकि कुछ लोग मुझे बताए थे तो मेरे को पता चल गई थी कि ऐसे पता लगाते हैं हम लोग। तो फिर है इनका गेहूँ जो है वो रेडी हो चुका है। देखते हैं कि कब ये गेहूँ कट होता है। जब भी कट होगा ना तो मैं तो डायरेक्ट छत से ही आप लोगों को, वहाँ से ही मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। तो फिलहाल अब घर चल रही हूँ, चलिए आप सब मेरे साथ भी घर। तो गाइज आई थिंक आप लोगों ने कुछ खेत वगैरह देख लिए, और भी कुछ देखना हो तो अगर मेरे आसपास में हुआ तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। अगर मेरे आसपास में हुआ तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को उस चीज़ की खेती दिखाऊंगी। अगर थोड़ी बहुत दूर पे होगा तो थोड़ा बहुत दूर मैं पैदल आप लोगों के लिए डेफिनेटली चल सकती हूँ। फिलहाल मैं जा रही हूँ अपने घर, देन घर जाती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। हाय गाइस, उम्मीद है आप मेरी इस येलो साड़ी को डेफिनेटली पसंद करेंगे। देख सकते हैं आप मेरे इस साड़ी के लुक को, और प्लीज़ गाइस मुझे ज़रूर कमेंट करना है कि ये येलो साड़ी मुझ पर कैसी लगी। और ये जो रेड बिंदी है वो सब मैंने आप लोगों के डिमांड पे लगाई है। एक ने तो मुझे पता है क्या कमेंट किया, अच्छा बड़ी बिंदियाँ लगाती है। पहले तो मैंने सुना था कि जो लोग बड़ी बिंदियाँ लगाते हैं वो खतरनाक होते हैं, और ये तो सच में खतरनाक है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपकी ये जो बात है वो आज मुझे याद आ गई, और मैंने अपने सारे सब्सक्राइबर को वो बातें बता दी। तो मैं खेत गई थी और मैं अब आ गई हूँ खेत से। अब मैं मिलती हूँ, एक बार घर में जाती हूँ, 2-4 मिनट में आप लोगों से ज़रूर मिलूँगी। हाँ, तो अब जो है वो टाइम आ गया है कि मैं आप लोगों के कुछ प्यारे से कमेंट को रीड कर लूँ। और जो मेरे मन की बात है ना, जिस बात को मैं इतना सीक्रेट रखी थी फिर भी मुझे आज लग रहा है बता देना चाहिए, वो बात भी बता दूंगी। तो पहले किधर साइड चलें? अरे एक बार फिर देख ली कितना वहाँ पे ना, मैंने बोला था ना कि गेहूँ जो होता है वो थ्रेसर से निकाल रहे हैं। एक बार फिर दिखाऊंगी हम कहाँ गए थे, किस रास्ते से गए थे। अरे मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरे गांव का पूरा रास्ता याद हो जाए। तो यहाँ ये वाला देखा था ना हमने, यहाँ से होते हुए दिख गया वो खेत, वहाँ गए थे हम। तो आप लोगों को पता चल ही गया। तो एक बार मैं वहाँ जाती हूँ उस कॉर्नर पे, वहाँ पे कमेंट को रीड करेंगे। तो जो कमेंट है वो मैं रीड करना स्टार्ट कर रही हूँ। कमेंट आया है आशा का, थैंक यू। मंजू का, क्रिएटिव होम, पूजा, सुमन, सुनील, क्रिस, ज्योति, पिंकी, मधु, सुनीता, श्याम, बबली जी, पिंटू, क्रिसल, पिंकी, एक श्वेता करके हैं वो, भारती, MRK टिप्स, पुष्पेंद्र, विलास, सुमिता, रुचि, सरमन, गुजर फैमिली, राठी, सलोनी,
श्वेता, कृशल, मिनी, सलकॉट, अखिलेश, अन्नू, गुजारी ब्लॉग, पूजा, इमरान, सिमरन, आदिल, श्रद्धा, नेहा, विलेज देसी, अमीन, शिवकांत, इन सब के बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आए। अब उतना टाइम नहीं है, आई थिंक जो आज का ब्लॉग है ये बहुत लंबा हो गया था, इसीलिए मैंने शॉर्टकट में जो नेम है उनको मैंने रीड कर लिया। अब यहाँ से मैं कोशिश कर रही हूँ क्या ये मेरे से पकड़ में आएगा। यस, आप लोगों ने देख लिया ना, मैंने पेड़ को पकड़ लिया। कैसे? अरे यार मैं छत पे हूँ, दिख रहा है छत, ये रहा बगल में पेड़, मैं आ गई हूँ छत पे। तो अच्छा लगता है ना, जब हम लोग क्या थे, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो ऐसे लगता था कि पेड़ की डाल मिल जाए पकड़ने को। खैर पकड़ में तो अभी भी नहीं आएगा, वो अलग बात है कि छत है तो खैर पकड़ में आ जा रहा है यहाँ पे डाल। तो चलिए मैं जो भी बात है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब खड़ी होकर कब तक बात करूँ, सोच रही हूँ बैठ जाती हूँ, यहीं पे बैठ जाती हूँ, वो ज़्यादा आसान रहेगा ना बोलने में। तो देखिए नीचे मैं बैठ गई हूँ, तो बातें मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। आप लोग आई थिंक 10 ब्लॉग हुआ होगा प्रॉपर वे से, जब से आप सब मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो भी मेरे सपोर्टर हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, कंटिन्यू आप लोग नए नए आए इस चैनल पे सब्सक्राइब किए, ठीक है। तो इस दौरान जो हुआ, बहुत सारे नए क्रिएटर भी इस चैनल पे आए और उन्होंने भी जो है चैनल उसको सब्सक्राइब किया, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि मैं डेली किसी न किसी क्रिएटर को आप सभी के सामने उसका नाम बताती हूँ कि आप लोग जाइए उन्हें भी वॉच कीजिए, ठीक है, उनका भी ब्लॉग अच्छा है। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि जब आप थोड़े दिन पहले आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक आई, तो वो जो इशू हुआ, उस इशू के टाइम में क्या हुआ कि बहुत सारी जो वो होती है ना मोहल्ले की आंटियाँ, तो बहुत सारी मोहल्ले की आंटियाँ ने मेरे को बहुत कुछ बोला। तो बहुत कुछ में क्या क्या बोला, इस ज़ुबान से, उनके इस ज़ुबान से, इतना अच्छा उनका ज़ुबान नहीं है वो मैं जानती हूँ, तो इस ज़ुबान से उनके मेरे लिए बहुत गंदी गंदी बातें, बहुत गंदी गंदी गालियाँ मिली और फाइनली मेरे चेहरे को उन लोगों ने चुड़ैल साबित किया, ठीक है। इसके बाद उन लोगों को जैसे ही पता चला ना कि इस हो सकता है इस चैनल पे मेरे को प्रमोट कर दिया जाए, तो वो लोग क्या कर रही हैं, मेरे को इंस्टा पे मैसेजेस की भरमार कर रही हैं, वो लोग मुझे मेल कर रही हैं और यहाँ कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारी लिख कर जाती हैं। तो क्या है कि जिस टाइम में जो ये इशू चल रहा था, बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। तो मैं बहुत लोगों की वीडियोस को देखी हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, ठीक है। वो सारी बातें मुझे याद है, जो शक्ल होती है ना जो उस इंसान की, तो उसकी शक्ल भी मुझे प्रॉपर याद है। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ, शेम ऑन यू, क्योंकि जब आप लोगों ने मुझे इतना गलत बोला, उसके बाद आप लोग क्या कर रहे हो, मेरे पास आ रहे हो, मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो। अरे जिनकी सपोर्ट में बोला है, जाओ उससे बोल लो कि हाँ मेरा नाम एक दिन ब्लॉग में ले लेना। देखिए मैं यहाँ पे बहुत रूड लग रही होंगी बहुत सारे लोगों को, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। जब भी किसी दो लोगों की लड़ाई होती है, चाहे वो नीचे लेवल की हो या ऊपर लेवल की, इसमें बहुत सारे जो होते हैं ना बीच में दूसरे की फटे में टांग अड़ाने वाले, मोहल्ले की आंटियाँ, तो ये लोग बीच में आई हैं, मुझे बहुत कुछ बोली हैं। डेफिनेटली इसके बाद मैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इन्हें प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। अगर आप मेरी जगह पे होते तो आप लोग क्या करते और क्या करना चाहिए इन लोगों के साथ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोग जो भी डिसीजन लेंगे मैं उसको मानूंगी, और एज जो भी होती है हमारी भारतीय नारी जो भी होती हैं, उनकी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, डेफिनेटली आपकी भी है घर में या फिर जिन लोगों से आप मिलते हो ऑफिसेज़ में, तो एक मेरी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। तो उन लोगों ने उसी मुंह से मेरे बारे में इतनी गलत बातें बोली और आज हेल्प के लिए आ गई। किस मुंह से वो लोग आई हैं मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। टोटली डिसीजन आप लोगों पर है और आप लोग ही मुझे बताना कि मुझे क्या करना चाहिए। आई थिंक मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं अपने सारे सब्सक्राइबर से बोल रही हूँ, ठीक है। हो जाता है कई बार लगता है ये चीज़ें, बट मैं गुस्से में नहीं हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग जो भी डिसीजन लेंगे मेरे लिए अच्छा लेंगे और मेरी जो भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उसको आप लोग डेफिनेटली समझेंगे। तो आज मैंने बाल धो लिए थे, आज आई थिंक बाल ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए ठीक है, मैं
जाऊंगी आज, तभी तो मैं कल वापस आऊंगी ना आप लोगों से मिलने। तो चलिए चलते हैं, ठीक है, बाय बाय, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और चैनल को इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, कई लोग नहीं किए होंगे ना, इसलिए मैंने बोल दिया। बाय बाय।